हेलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2072 अश्विन। इस क्वेश्चन में हमें पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस दिया हुआ है और कहा गया है ईच मेंबर का फोर्स फाइंड करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट मेथड। सो इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डी लाइन बी डी डी सी एंड ए डी आर इक्वल, दे हैव इक्वल लेंथ। तो इसके अनुसार अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो यहाँ का एंगल जो होगा, ये एंगल एंड ये एंगल भी इक्वल होगा। एंड ये और ये लाइन इक्वल है, सो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी इक्वल होगा। बट अगर एंगल इक्वल है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल भी होगा, बिकॉज इफ वी हैव, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये और ये एंगल इक्वल है। लेकिन ये भी एक ट्रायंगल है और इसका भी ये 3 है और ये भी 3 है। इट डजेंट मीन कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये दो अलग ट्रायंगल है, लेंथ इक्वल होने से एंगल इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। सो लेट अस कंसिडर दिस एंगल एज P एंड दिस एंगल एज Q। एज आई ऑलरेडी सेड, जब हमारा ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें हमारा जो साइड है ए डी एंड बी डी दे आर इक्वल, सो बेस एंगल भी इक्वल होगा बीइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड जो हमारा ये जो ट्राइंगल है बी डी सी, इसमें भी हमारा साइड्स इक्वल है बी डी एंड डी सी, सो हमारा बेस एंगल यहाँ पे भी इक्वल होगा, जिसका वैल्यू मैंने क्यू रखा है फिलहाल के लिए, बीइंग आइसोसेलेस ट्राइंगल। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियरली 90 डिग्री। तो जब हम P एंड Q को जब ऐड करेंगे तो वो हमारा जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। जो हमारा ट्राइंगल है ऑब्वियसली आप देख रहे हो इस तरीके से बन रहा है। तो ऐसा ट्रायंगल हो तो ये 90 डिग्री है और यहाँ से एक लाइन जा रहा है, उसी लाइन को यहाँ पे P और Q में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली P एंड Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी थीटा। ये जो एंगल है थीटा एंगल को फिलहाल के लिए तो हमने Q वैल्यू पुट किया, बाद में हम Q का वैल्यू निकालेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा जो ये थीटा है ये 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमने Q रखा है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी, पी बाई बी, सो ए बी डिवाइड बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो बेस ऑब्वियसली 90 डिग्री और थीटा हमने इस एंगल को माना था, तो ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, सो 3/4। देन हमारा क्यू का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 36.86। एंड एज वी नो पी एंड क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए बी सी जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 90 माइनस 36.86 एंड एंगल P इक्वल्स टू 53.13। Then P equals to 90 minus 36.86 and angle P equals to 53.13 degree. Now at joint C से दो लाइन जा रहा है CD and CB and the angle between them is 36.86 and there is one external force going downward 400 kilonewton. सबसे पहले तो हम समेशन Fy मतलब वर्टिकल फोर्स इसका समेशन करेंगे। सबसे पहले तो डाउनवर्ड जो फोर्स जा रहा है ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा, -400 एंड FCD विल बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली FCD साइन 36.86 होगा और जब ये यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो ऑब्वियसली FCD कॉस 36.86 में रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम वर्टिकल फोर्स चूज करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव आएगा, देन वैल्यू विल बी FCD इक्वल्स टू 666.82 टेंसाइल। एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो ऑब्वियसली दो फोर्स होगा यहाँ पे, RCB गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो नेगेटिव एंड FCD इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सो नेगेटिव। एंड FCB इक्वल्स टू कैलकुलेशन के बाद हमारा वैल्यू आएगा 533.52 किलो न्यूटन का। यहाँ पे हमारा नेगेटिव वैल्यू आया है -533.52, सो इट इज कंप्रेसिव फोर्स एवरी कंप्रेशन। नाउ विल कैलकुलेट एट पॉइंट डी। पॉइंट डी में हमारा 3 लाइन्स जा रहा है DA, DB, DC एंड आई हैव मेड अ इमेजिनरी लाइन ऑफ XY फ्रॉम पॉइंट डी। पॉइंट डी से मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाया है XY पासिंग थ्रू पॉइंट डी। तो जो एंगल Q होगा वही हमारा एंगल YDCB होगा, बिंग अल्टरनेट एंगल। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल YDC इक्वल्स टू DCB, ये भी Q होगा विच मीन्स इट विल बी 36.86। एंड ये जो एंगल होगा वही हमारा ये एंगल होगा, बीइंग वर्टिकली अपोजिट एंगल YDC इक्वल्स टू एंगल ADX
which is equal to 36.86. So this angle will be also equals to 36.86 and the angle DBC will be equals to XDB. ये एंगल Q है, so ये एंगल भी Q ही होगा because it is alternate angle. एंगल DBC equals to XDB. तो यहाँ पे भी हमारा जो एंगल होगा that will be 36.86 degree. Now we'll calculate summation of fx and summation of fy. तो सबसे पहले तो summation of fx करेंगे being left to right, जो हमारा लाइन जा रहा है left to right is taken positive. So summation of fx के लिए जो हमारा लाइन्स जा रहा है dA, dB, dC, they have to resolve in two component because every जो sides है, जो हमारा सारा साइड जो है सारा का सारा एंगल पे बेस्ड हो रहा है, कोई भी स्ट्रेटली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है. दे हैव their angles attached with a vertical and horizontal lines. So FDA का जो एंगल बन रहा है विथ हॉरिजॉन्टल दैट इज 36.86. तो जब हम इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे दैट विल गो अप साइड एंड दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है. तो यहाँ पे हो जाएगा FDA साइन साइन 36.86 डिग्री और यहाँ पे FDA cos 36.86 डिग्री. ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ऐसे ही करके आप सारा कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेना, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है. तो यहाँ पे हमारा FDA विल बी नेगेटिव गोइंग दैट साइड cos 36.8. FDB भी नेगेटिव होगा बिकॉज जब रिजॉल्व करेंगे तो ये भी जो लाइन है ये यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक नीचे जाएगा. फॉर लाइन DC विल गो लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली एंड डाउनवर्ड वर्टिकली ये डाउनवर्ड जाएगा और हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है. सो इट विल बी पॉजिटिव एंड जो हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी FDA प्लस FDB इक्वल टू 666.82 इक्वेशन 1. तो ऐसे ही करके हम समेशन FY निकालेंगे तो वहां का भी हमारा वैल्यू जो आएगा दैट विल बी FDA माइनस FDB इक्वल टू 666.82 विच बिकम्स आवर इक्वेशन 2. तब हम इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन को टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FDA एंड FDB. अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को. जब हम ऐड करेंगे तो DB FDB एंड यहाँ का भी FDB कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा FDA का वैल्यू विल बी 666.82 किलो न्यूटन विच विल बी टेंसाइल. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया है. सो इक्वेशन 1 में हम जब वैल्यू निकालेंगे FDB का विच विल बी 0. सो हमारा ऐसे ही करके जॉइंट मेथड यूज करके हमने सारे रिएक्शंस का वैल्यू निकाला एट एवरी जॉइंट. थैंक यू.